टुडे वी डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक सेल। आज हम लोग इलेक्ट्रिक सेल के बारे में जानेंगे और डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल का यूज क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है और डिफरेंट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको डील करेंगे। ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक सेल का जो टॉपिक अभी हम आपको बताने जा रहे हैं वो मेडिकल, इंजीनियरिंग और किसी भी क्लास के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ये मेरा दावा है अगर आप इसको देख लेते हैं तो इस वीडियो को। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। इट इज ए डिवाइस विच मेंटेन्स ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज इन ए सर्किट। यह एक ऐसा डिवाइस होता है जो कंटिन्यूअस चार्ज के फ्लो को मेंटेन करता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। इसमें दो रड होते हैं, ये दो रड होते हैं डिफरेंट मेटल से। देखो एक हम ले लेते हैं कंटेनर, इसमें एक लिक्विड फिल कर देते हैं, उस लिक्विड को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इस लिक्विड का कुछ प्रॉपर्टी होता है और इसमें हम एक दो प्लेट डाल देते हैं जो दोनों प्लेट डिफरेंट मेटल्स के हैं, इमर्ज करते हैं इसमें। देखो ये दो डिफरेंट मेटल के प्लेट को हम इमर्ज कर दिए। तो इट कंसिस्ट ऑफ टू रड्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स विच आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स और प्लेट्स। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रोड्स हैं। तो इलेक्ट्रोड्स का नाम दे देते हैं ए और बी। These are immersed in a liquid called electrolyte। इसको जिस लिक्विड में हम इमर्ज किए हैं इस लिक्विड का नाम है इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। और जब ये प्लेट को हम डालते हैं तो एक हो जाता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा हो जाता है नेगेटिवली चार्ज। These are immersed in a liquid called electrolyte। This liquid has property। ये इस लिक्विड की प्रॉपर्टी है कि जब इसमें डिफरेंट मेटल के प्लेट को हम डालेंगे तो एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और एक निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब अगर इस प्लेट को हम जोड़ देते हैं किसी वायर से, एक्सटर्नल वायर से, व्हेन दीज प्लेट्स आर कनेक्टेड बाय वायर इन एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट लोड हम डाल दिए यहाँ। जैसे ही हम एक्सटर्नल सर्किट को वायर के थ्रू जोड़ देते हैं द चार्ज बिगिंस टू फ्लो इन द वायर। तो इसमें चार्ज का फ्लो शुरू हो जाता है। अब जानते हैं कि चार्ज का जो फ्लो होगा और करंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होता है, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन। अब देखते हैं द सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सेल क्या है, सेल एक डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो अभी हम लोग जाने कि सेल के कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है। दो डिफरेंट मेटल के प्लेट लेते हैं, एक कंटेनर में हम लिक्विड लेते हैं। उस लिक्विड का यह प्रॉपर्टी होता है कि जैसे ही कोई डिफरेंट मेटल के प्लेट को उसमें इमर्ज करते हैं एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज हो जाता है। और जब हम इसको एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ देते हैं तो इसमें कंटिन्यूअस चार्ज फ्लो होने लगता है। दिस इज इलेक्ट्रिक सेल। तो इलेक्ट्रिक सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। आप डिस्कस किए होंगे, चर्चा आप सुने होंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, या हम एक नया टर्म आपको दे रहे हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नाम है फोर्स लेकिन ये फोर्स नहीं है, दिस इज द एनर्जी। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट ए फोर्स, इट इज ए एनर्जी गिवन बाय द सेल टू फ्लो यूनिट चार्ज वंस इन द होल सर्किट इंक्लूडिंग सेल। इस पूरे सर्किट में सेल को लेकर के यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फ्लो करने के लिए जितने एनर्जी सप्लाई करता है यह सेल, उसी को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, तो वो एनर्जी गिवन बाय सेल टू फ्लो यूनिट पॉजिटिव चार्ज वंस इन द होल सर्किट इंक्लूडिंग सेल। सेल को लेकर के सेल को भी इसमें शामिल कर लेना है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पूरे सर्किट में एक बार घुमाने के लिए जितना एनर्जी सेल प्रोवाइड करता है उसी को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो एनर्जी बाई चार्ज, मान लो क्यू चार्ज को मूव कराने के लिए ई एनर्जी की आवश्यकता है, सेल प्रोवाइड करता है, तो ई बाई क्यू, इसका यूनिट हो गया जूल पर कूलम। चार्ज का इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट हो गया जूल और चार्ज का हो गया कूलम, तो हम कह सकते हैं जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को हम लोग वोल्ट कहते हैं। तो अगर हम एक एनर्जी को 1 जूल कर देते हैं, चार्ज को 1 कूलम कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, वोल्ट 1 वोल्ट हो जाएगा। तो 1 वोल्ट क्या है, 1 वोल्ट
is the energy when 1 joule energy supplied by cell to move 1 unit positive charge once in the whole circuit. This is called 1 volt. अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर क्या होता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में अंतर यही है कि क्वांटिटेटिवली ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल. इसमें सेल को शामिल नहीं करते, सिर्फ टर्मिनल्स के आउटर पोर्शन में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन होगा, जो एनर्जी सप्लाई होगा, उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं. और जब सर्किट ओपन होता है उस कंडीशन में करंट का फ्लो नहीं होता है. और जब सर्किट ओपन हो, करंट का फ्लो नहीं हो, उस कंडीशन में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है. तो क्वेश्चन यहां पूछा जाएगा, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ईएमएफ, तो इन ओपन सर्किट, जब सर्किट ओपन होगा, ओपन का मतलब हो गया कि करंट डज नॉट फ्लो इन द सर्किट, करंट सर्किट में फ्लो नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में ईएमएफ किसके बराबर हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो. व्हेन दिस is there is an external conducting path between the cell terminals, a current flows through the closed circuit. अब हम इसके पहले देखें कि ओपन सर्किट में, तो ओपन सर्किट में करंट का वैल्यू 0 था, जिसके कारण ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर था. लेकिन अब एक सर्किट हम लेते हैं जो क्लोज सर्किट है, तो क्लोज सर्किट में करंट फ्लो होता है. आप जानते हैं कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर होता है, तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ चला रहा है. ये लोड रेसिस्टेंस है जिसको आर कहते हैं. ये सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस है जिसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं. अब हम पूछते हैं कि इंटरनल रेसिस्टेंस होता क्या है? व्हाट इज इंटरनल रेसिस्टेंस? द रेसिस्टेंस अफोर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल to the flow of current ion through it is called internal resistance of the cell. जो ये आयन फ्लो हो रहे हैं सेल के अंदर, सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट में टूटते हैं तो आयंस का फॉर्मेशन होता है, और ये आयंस जब फ्लो करते हैं तभी ना करंट फ्लो होता है. तो इस तरह से इस आयन के फ्लो में जो विरोध उत्पन्न होता है, रेसिस्टेंस अफोर्ड होता है, जो खुद इलेक्ट्रोलाइट करता है, उसी को हम लोग कहते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस सेल का. तो इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है? द रेसिस्टेंस अफोर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट ही जो रेसिस्टेंस अफोर्ड कर रहा है. तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है? आपको बताए थे कि एक लिक्विड होता है जो सेल के अंदर डाला जाता है, और उसमें जैसे ही डिफरेंट मेटल के प्लेट डालते हैं, उस लिक्विड का यह प्रॉपर्टी होता है कि एक को पॉजिटिव कर दे और दूसरे को निगेटिव कर दे. तो ये इलेक्ट्रोलाइट जो रेसिस्टेंस अफोर्ड कर रहा है उसी को इंटरनल रेसिस्टेंस कहते हैं. अब ये देख रहे हैं हम सिंगल लूप सर्किट है. ये सिंगल लूप सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है, इस करंट का मान किसके बराबर होगा? तो करंट बराबर होगा ईएमएफ बाय नेट रेसिस्टेंस. अब यहाँ रेसिस्टेंस 2 है, ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है, ये इंटरनल रेसिस्टेंस. आप देख रहे हैं दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में ऐसे ईएमएफ बराबर होता है लॉस्ट वोल्ट प्लस टर्मिनल वोल्ट. तो लॉस्ट वोल्ट को हम लोग, वोल्टेज होता है आई इंटू आर, तो आई इंटू स्मॉल आर, और टर्मिनल वोल्टेज होता है आई इंटू कैपिटल आर. तो अगर आई को कॉमन लेते हैं तो आई इक्वल टू क्या हो गया? ई बाई आर प्लस आर. तो ये है ईएमएफ बाई नेट रेसिस्टेंस. तो ईएमएफ बाई नेट रेसिस्टेंस. अब हम यहां देखते हैं कि E इक्वल टू लॉस्ट वोल्ट आई आर प्लस टर्मिनल वोल्ट भी है. अब टर्मिनल वोल्ट भी बराबर क्या होगा? आई आर को हम जब लेफ्ट साइड में लाएंगे तो E माइनस आई आर होगा. इससे यह पता चलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन ईएमएफ. कब होगा? जब सर्किट क्लोज होगा. ओपन जब सर्किट होता है तो ईएमएफ के बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन जब क्लोज सर्किट होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से कम होता है. अब देखो यहाँ हम जानते हैं कि E इक्वल टू आई आर प्लस बी होता है, मीन्स लॉस वोल्ट प्लस टर्मिनल वोल्ट. तो यहां से हम लॉस वोल्ट आई आर को बाहर करते हैं तो E माइनस भी, ईएमएफ माइनस पोटेंशियल डिफरेंस. अब I इक्वल टू क्या हो गया? E माइनस भी बाई आर. तो यहां अगर R को इंटरचेंज करते हैं तो R इक्वल टू E माइनस भी बाई आई. बट अब जानते हैं कि I इक्वल टू क्या होता है? V बाई आर होता है. बाई ओम्स लॉ भी पढ़े हुए हैं. तो हम यहाँ I का वैल्यू डाल दिए V बाई आर.
आर को यहाँ कॉमन ले लिए और जब सॉल्व किए तो E बाई वी माइनस 1 आया। ये किसका वैल्यू आया? इंटरनल रेसिस्टेंस। तो इंटरनल रेसिस्टेंस R इक्वल टू R इंटू ई माइनस वी बाई 1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। इट्स यूनिट इज ऑल्सो ओम। अभी हमने देखा कि R इक्वल टू आर ई बाई वी माइनस 1 होता है, लेकिन ये अगर डिस्चार्जिंग के केस में था। लेकिन अगर चार्जिंग के केस में दे रहे हैं तो बैटरी को जब हम चार्ज करते हैं किसी सोर्स से तो उसके लिए अलग से कोई एक्स्ट्रा अदर इलेक्ट्रिक सोर्स की आवश्यकता होती है। तो जब किसी अदर इलेक्ट्रिक सोर्स से हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो उस कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, टर्मिनल वोल्ट होता है, इज इक्वल टू ईएमएफ प्लस लॉस वोल्ट IR। ये दोनों का सम हो जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हम बताए कि E इक्वल टू लॉस वोल्ट प्लस टर्मिनल वोल्ट, लेकिन यहां क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू ईएमएफ प्लस लॉस वोल्ट E प्लस IR होता है। थैंक यू।